बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हुई है तो एक तकरीब से उनका बड़ा बयान सामने आया और ये बयान है कि आने वाले दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, पुलों और दीगर कई इमारतों के नाम जम्मू कश्मीर के अजीम हीरोज के नाम से मंसूब किए जाएंगे। यानी इमारतों के, स्कूलों के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी कैंपस तक ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि नाम तब्दील होने का सिलसिला जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि मुल्क की सालमियत, जम्मू कश्मीर में अमन, सलामती, खुशहाली और बेहतरी के लिए काम करने वाले लोगों को खराजे अकीदत पेश किया जाना जरूरी है। हमारी तरजीहात में यानी इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है और जो लोग मुस्तहिक हैं यानी वो तमाम लोग जिनने अपनी जानें कुर्बान की समाज के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर में खुशहाली के लिए, उन सभी लोगों को खराजे अकीदत पेश करना भी बाकी है। लिहाजा वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले से एक तकरीब से उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि जो रिक्वेस्ट उनके पास आई थी वो उन्हें पूरी कर दी, लेकिन आने वाले वक्त में ये सिलसिला जारी रहेगा और जो अजीम शख्सियात हैं, हीरोज हैं, कौम के हीरोज, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, यूटी के लिए, उन सभी लोगों को याद करते हुए स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के नाम चेंज करके, तब्दील करके इन लोगों के नाम पर रखे जाएंगे जो उन्हें बड़ा खराजे अकीदत होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ एक और बड़ा बयान सामने उनका आया है कि जम्मू कश्मीर में निजाम में शफाफियत लाने के लिए हमने ऑनलाइन सर्विसेज पर, ई गवर्नेंस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है और इससे रिश्वतखोरी या जो बदनवानी थी वो काफी हद तक खत्म करने में हमें मदद मिली है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान को अगर सही माने तो रिश्वत वही है जहां इंसान है, फिजिकल अपीयरेंस है। इसलिए वो कहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए हमारी कोशिश है, मुश्किलात शुरुआत में जरूर आएंगी लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड हो, ई गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस हो। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने उस पुराने बयान को और उस फैसले का भी दिफा किया, डिफेंड किया, जिसमें जम्मू कश्मीर में 148 साल की पुरानी रिवायत जिसे खत्म किया गया था दरबार मूव की, और कहते हैं कि फाइलें यहां से वहां जाती थी, कई लोगों के बिना अप्रूवल की नौकरियां लग जाती थी, मामलात हल हो जाते थे और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हर 6-8 महीनों में उठाना पड़ता था। उन तमाम चीजों को खत्म करते हुए ई गवर्नेंस पर फोकस किया। एक ये बड़ा ऐलान कि आने वाले वक्त में 20,000 नौकरियां एक साल के अंदर दी जाएंगी। इतनी असामियों की निशानदेही की जा चुकी है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में खाली हैं, लेकिन साथ ही साथ आज के वक्त में नौजवानों को सहारा देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन बड़ा ऐलान उससे भी कहीं ज्यादा उन लोगों को खराजे अकीदत पेश करना जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं और कई सरकारी इदारों का नाम आने वाले वक्त में चेंज होगा। अस्पताल और पुल का नाम मैं निश्चित रूप से इस दिशा में कार्रवाई करके जल्द ही आपको अवगत कराऊंगा। और पहले भी वैसे हमने नीति बना दी थी पिछले 15 अगस्त को ही। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो लोग हमारे शहीद हुए, जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर को बढ़ाने में, उसके विकास में अपना योगदान दिया है, स्कूल, कॉलेज, पुल, अस्पताल ऐसे महापुरुषों के नाम से रखे जाएंगे। अनेक लोगों के नाम से रखे गए थे और इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी रखा जाएगा। ये मैं आपसे निवेदन करते हुए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। कुछ साथियों ने डिलिमिटेशन कमीशन में जो तब्दीली हुई है उसके बारे में जिक्र किया। मित्रों, यह देश संविधान से चलता है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और मेरी एक सीमा है। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, भावना का ध्यान रखता हूं और उचित जगह पर आपकी भावना पहुंचाने की कोशिश करता हूं। को नौकरी देने का प्रयास किया था। 2 सालों में लगभग 13,000 नियुक्तियां हुई हैं और मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हुई। अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर के कुछ संदेह सामने आए थे। हमने जांच, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि कोई भी नियुक्ति किसी दूसरे आधार पर नहीं हो सकती है। यहां होगी तो योग्यता के आधार पर होगी और दूसरा कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता। एक नए प्रकार का परिवर्तन हो, इसकी कोशिश हो रही है। विकास समावेशी हो, भ्रष्टाचार कम से कम हो, भयमुक्त समाज बने, ये कोशिश की जा रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सबको पता है
कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश वहीं है जहां आदमी है। टेक्नोलॉजी का जितना हम उपयोग करेंगे भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। मुझे याद है मैं 8 अगस्त 2020 को आया था। 28 अक्टूबर 2020 को मेरी आंखों के सामने 200 से ज्यादा ट्रक श्रीनगर से रवाना हुए थे जम्मू के लिए। मैंने पूछा लोगों से क्या है, बताया गया कि इस पर फाइलें जा रही। बाद में जब तहकीकात किया तो पता लगा कि जिस फाइल को लोग नहीं चाहते हैं वो मिलती नहीं। फिर मैंने तय किया कि साहब ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जब मई में लौट करके जम्मू से श्रीनगर आए हम लोग, तो मित्रों मुझे बताते हुए खुशी है कि एक भी ट्रक फाइल की नहीं आई थी। पूरा ऑफिस ही ऑफिस कर दिया गया। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जिलों तक भी सारी व्यवस्था ई ऑफिस के रूप में काम करने लगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन तमाम नौजवानों को भी यकीन दिलाया है जो जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार के हवाले से अप्लाई कर रहे हैं या रोजगार करना चाहते हैं। और बिलखुसूस वो जो मामला है जिस पर 24 तारीख को रिपोर्ट आनी थी और उसके बाद कहा गया कि मजीद वक्त लगेगा नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस में जो नौजवान अपना मुस्तकबिल देखते हैं, सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हुई थी, उसमें जो मुबैना गफलेबाजी की या फिर गड़बड़ी के इल्जामात लगे थे और धांधली, ये सारी चीजें सामने आई थी। मगर ये चीजें अभी क्लियर होना बाकी हैं क्योंकि सिर्फ इल्जामात थे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यकीन दिलाया कि किसी भी नौजवान का हक नहीं मारा जाएगा, एक की जगह दूसरा लगे और पैसे देकर ये सारी चीजें बर्दाश्त सिस्टम में नहीं की जाएंगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट आएगी, कितने लोग मुलव्वसीन जो हैं सलाखों के पीछे जाएंगे, कसूरवार हैं। अभी तहकीकात अभी चल ही रही, लेकिन फिलहाल जो सिर्फ इल्जामात हैं वो साबित होना भी बाकी है क्योंकि मुबैना धांधली के इल्जामात थे। आगे बढ़ते हैं।